नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। मतलब जिसको हम ना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ना हम जिसको मार सकते हैं। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि और सब बातें छोड़ भी दो तो भी क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना श्रेयस्कर नहीं है। तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। एक तो 500 वर्षों में सभी मनुष्य समान हैं, इसकी बात इतनी प्रचारित की गई है कि कृष्ण की ये बात अजीब लगेगी कि तुम क्षत्रिय हो। समाजवाद के जन्म से पहले सारी पृथ्वी पर उन सारे लोगों ने जिन्होंने सोचा है और जीवन को जाना है, बिल्कुल ही दूसरी उनकी धारणा थी। यह धारणा कि कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, और दूसरी धारणा उस असमानता से ही बंधी हुई थी, और वो यह है कि व्यक्तियों के टाइप होते हैं, व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार हैं। इस देश के मनीषियों ने 4 प्रकार बांटे हुए थे, जिनको 4 वर्ण कहते थे। अब पश्चिम में जो मनोविज्ञान का जन्मदाता है फ्रॉयड, उसने तो मनोवैज्ञानिक आधार पर समाजवाद की खिलाफत की है। उसने कहा, मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन जितना मैं मनुष्य के मन को जानता हूँ उतना ही मैं कहता हूँ कि मनुष्य असमान है और इक्वालिटी सिर्फ एक झूठी कहानी है, पुराण कथा है। समानता है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति बुनियाद में बहुत भिन्न है। अगर इन भिन्नताओं को हम बहुत मोटी रूपरेखा से बांधें तो इस मुल्क ने कृष्ण के समय तक बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य को विकसित किया था, और हमने 4 वर्ण बांटे थे। अब इन 4 वर्णों में क्या राज है, इसको जानते हैं। ब्राह्मण से अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके प्राणों का सारा समर्पण बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, जिसके प्राणों की सारी ऊर्जा बुद्धि में कन्वर्टेड होती है, जिसके जीवन की सारी खोज ज्ञान की खोज है। उसे प्रेम ना मिले चलेगा, धन ना मिले चलेगा, उसे पद ना मिले चलेगा, लेकिन सत्य क्या है, इसके लिए वह सब समर्पित कर सकता है। पद, धन, सुख सब खो सकता है, बस एक लालसा है। उसके प्राणों की ऊर्जा एक ही लालसा के इर्द गिर्द जीती है। उसके भीतर एक ही दिया जलता है, और वो दिया यह है कि ज्ञान कैसे मिले। इसको ब्राह्मण कहते हैं। आज पश्चिम में जो वैज्ञानिक हैं वे ब्राह्मण हैं। आइंस्टीन को ब्राह्मण कहना चाहिए, लुईस पैस्चर को ब्राह्मण कहना चाहिए। आज पश्चिम में 300 वर्षों में जिन लोगों ने विज्ञान के सत्य की खोज में अपनी आहुति दी है, उनको ब्राह्मण कहना चाहिए। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय का। उसके लिए ज्ञान नहीं है, उसकी आकांक्षा का सोर्स है पावर। व्यक्ति है पृथ्वी पर जिसका सारा जीवन शक्ति की ही खोज है। जैसे नीत्शे, उसने किताब लिखी है विल टू पावर। उसके लिए वो व्यक्ति जो असली है, शक्ति पाने को आतुर है, शक्ति के उपासक हैं, वे सब शक्ति की खोज कर रहे हैं। इसलिए नीत्शे ने कहा, मैंने श्रेष्ठतम संगीत सुने हैं, लेकिन जब सड़क पर चलते हुए सैनिकों के पैरों की आवाज़ और उनकी चमकती हुई संगीनें रोशनी में मुझे दिखाई पड़ती हैं, तो इतना सुंदर संगीत मैंने कभी नहीं सुना। ब्राह्मण को यह आदमी पागल मालूम होगा। संगीन की चमकती हुई धार में कहीं कोई संगीत होता है? सिपाहियों के एक साथ पड़ते हुए कदम की चाप में कोई संगीत होता है? संगीत तो होता है कॉन्टम्पलेशन में, चिंतना में, आकाश के नीचे वृक्ष के पास बैठकर तारों के संबंध में सोचने में। संगीत तो होता है संगीत में, काव्य में। संगीत तो होता है सत्य की खोज में। ये नीत्शे तो पागल मालूम पड़ता है, लेकिन नीत्शे किसी एक वर्ग के लिए ठीक बात कह रहा है। किसी के लिए तारों में कोई अर्थ नहीं होता, किसी के लिए एक ही अर्थ होता है, एक ही संकल्प होता है कि शक्ति और ऊर्जा के ऊपरी शिखर पर वो कैसे उठ जाए। उसे हमने कहा क्षत्रिय। कृष्ण पहचानते हैं अर्जुन को भली भांति, वह टाइप क्षत्रिय का है। अभी बातें वो ब्राह्मणों जैसी कर रहा है, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। उसके व्यक्तित्व का पूरा बनाव, स्ट्रक्चर, उसके मनस की एनाटमी, उसके मनस का सारा ढांचा क्षत्रिय का है। तलवार ही उसकी आत्मा है, वही उसकी रौनक है, वही उसका संगीत है। अगर परमात्मा की झलक उसे कहीं से भी मिलनी है तो वह तलवार की चमक में मिलनी है, उसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। तो वह उससे कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है। अगर और सब बातें भी छोड़ तो तुझसे कहता हूँ कि तू क्षत्रिय है, और
क्षत्रिय से यहाँ वहाँ होकर तू सिर्फ दीनहीन हो जाएगा। यहाँ वहाँ होकर तू सिर्फ ग्लानि को उपलब्ध होगा। यहाँ वहाँ होकर तू सिर्फ अपने प्रति अपराधी हो जाएगा। तीसरा एक और वर्ग है जिसको तलवार में सिर्फ भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। संगीत तो कभी नहीं, सिर्फ भय दिखाई पड़ेगा। जिसे ज्ञान की खोज ना समझ मालूम पड़ेगी कि ये तो सिर्फ फिरों का काम है। तो ये है तीसरा वर्ग, जिनके लिए धन की महिमा है, जिनके लिए धन ही सब कुछ है। धन के आसपास ही उनके जीवन की सारी व्यवस्था निर्मित होती है। अगर वैसे आदमी को मोक्ष की भी बात करनी हो तो उसके लिए मोक्ष भी धन के रूप में ही दिखाई पड़ता है। अगर वो भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान को लक्ष्मी नारायण बनाए बिना नहीं रह सकता। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, सिर्फ फैक्ट, सिर्फ तथ्य की बात कर रहे हैं। अगर बुद्ध और महावीर क्षत्रिय घरों में पैदा होकर भी ब्राह्मण की यात्रा पर निकल जाते हैं तो उनके लक्षण बहुत बचपन से साफ हैं। बुद्ध को एक प्रतियोगिता में खड़ा किया गया कि हिरण को निशाना लगाएं तो वह इनकार कर देते हैं। इस अर्जुन ने ऐसा कभी नहीं किया, यह तो अब तक निशाना ही लगाता रहा है। इसकी सारी यात्रा अब तक क्षत्रिय की ही यात्रा है। आज अचानक एकदम से एक क्षण में ये कहने लगा कि नहीं, तो इसके पास जो व्यक्तित्व का ढांचा है वह पूरा ऐसा है जिसको बदल नहीं सकते। उसकी सारी तैयारी, सारा शिक्षण, सारी कंडीशनिंग बहुत व्यवस्था से क्षत्रिय के लिए हुई है। आज अचानक वह भाग नहीं सकता। कृष्ण उससे कहते हैं कि तू जो छोड़ने की बात कर रहा है वह उपाय है नहीं है, कोई कठिन है। तू क्षत्रिय है यह जान, और अब शेष यात्रा तेरी क्षत्रिय की तरह गौरव के ढंग से पूरी हो सकती है, या तू अगौरव को उपलब्ध हो सकता है और कुछ नहीं। वे कहते हैं या तो तू यश को उपलब्ध हो जाएगा क्षत्रिय की यात्रा से, या फिर सिर्फ अपयश में गिर सकता है। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।